पैलेस में बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम नायब सैनी बैठक में शामिल होंगे। एनसीआर क्षेत्र के कई अहम विषयों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण फैसले। केएमपी और केजीपी के नजदीक क्षेत्र को एनसीआर का नाम देने पर चर्चा हो सकती है। 8 नए शहर विकसित करने पर चर्चा हो सकती है। देखिए, 8 नए शहर विकसित करने पर चर्चा हो सकती है जिनको एनसीआर में शामिल किया जा सकता है। तो एनसीआर क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं। इस विषय को लेकर महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। आज जो बैठक रखी गई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे। दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अहम बैठक, बस कुछ ही देर के बाद बोर्ड की 42वीं ये बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और एनसीआर क्षेत्र को लेकर बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। तो एनसीआर क्षेत्र को लेकर चर्चा होनी है और इसलिए मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, की महत्वपूर्ण बैठक खासकर एनसीआर क्षेत्र को लेकर। जी बिल्कुल, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की ये बैठक एक अहम बैठक। एनसीआर क्षेत्र को लेकर के ये बैठक की अगर बात की जाए तो जो है आपसे कुछ ही देर में शुरू होगी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगातार नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो जारी है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ये बैठक हो रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगातार जो तमाम नेता हैं वो बैठक के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो एनसीआर क्षेत्रों में आने वाले हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी ये टीम है वो यहाँ पर अभी पहुंची है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, अगर बात करें, क्योंकि मनोहर लाल है उनकी टीम है, साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं आप देख सकते हैं वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त बैठक के लिए, आप ये सीधा उनके एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री। और इससे पहले अगर आपको बताना चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक के लिए पहुंचे थे। तो ये बैठक की बात की जाए तो जहाँ तक हम बात कर रहे थे, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की ये बैठक है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ का विकास कैसे हो उसको लेकर के ये बैठक है। और ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक है। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं इस वक्त बैठक के लिए पहुंचे हैं। विज्ञान भवन दिल्ली में ये बैठक जो है आयोजित की गई है, दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। उनसे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एनसीआर के अंदर आने वाले क्षेत्रों में, चाहे वो हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि है जो सरकारों की तरफ से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 42वीं बैठक है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की ये 42वीं बैठक है, जहां अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। हालांकि 11 बजे का समय था, तो लगातार नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और हरियाणा के लिए ये बैठक अहम इसलिए भी कहेंगे कि हरियाणा का लगभग 53% हिस्सा जो है वो एनसीआर में आता है। चाहे हम दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, रोहतक, चरखी दादरी, पानीपत, करनाल, ये तमाम वो इलाके हैं जो कि एनसीआर के अंदर आते हैं। और इन क्षेत्रों के विकास को लेकर के अगर बात की जाए तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में इसमें आज चर्चा होगी इन क्षेत्रों को लेकर के। खासकर हम बात कर रहे थे, चाहे वो केजीपी केएमपी की बात करें, केजीपी केएमपी की बात करें तो कुंडली गाजियाबाद पलवल केजीपी और कुंडली मानेसर पलवल केएमपी, ये एक ऐसा आउटर रिंग है जो दिल्ली के चारों तरफ है, जो कि कुंडली से शुरू होकर के गाजियाबाद, पलवल, मानेसर होते हुए वापस कुंडली पहुंचता है। दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग है, सर्कल है, जो कि दिल्ली में जो वाहन प्रवेश ना करे, बाहर के बाहर जाए, इसके लिए बनाया गया और काफ़ी सक्सेसफुल है। लेकिन इसके आसपास केजीपी केएमपी के आसपास 8 नए शहर बनाने की योजना भी है, जिनमें 3 शहर उत्तर प्रदेश के अंदर और 5 हरियाणा में बनाए जा सकते हैं। हरियाणा में भी बात करें तो गुरुग्राम की क्षेत्र की बात की जाए, रेवाड़ी की बात की जाए, बादली जो है झज्जर का आता है, इसके आसपास 5 नए शहर बसाने की बात है। इसके साथ साथ आज की बैठक में एक और अहम जो है वो चर्चा हो सकती है, एनसीआर का जो क्षेत्र है वो घटाने को लेकर के। एनसीआर का क्षेत्र आज 100 किलोमीटर करने को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो एनसीआर की अगर क्षेत्र को 100 किलोमीटर का दायरा किया जाता है, दायरा घटाया जाता है, तो हरियाणा के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं
तकरीबन जिसमें हम बात करें, चाहे वो करनाल की बात हम करते हैं, हम यहाँ पर चरखी दादरी की बात करें, भिवानी की बात करें, महेंद्रगढ़ नारनौल की बात करें, ये वो क्षेत्र होंगे जो एनसीआर से बाहर हो जाएंगे अगर ऐसा होता तो। एक तरफ तो 5 नए शहर बसाने की बात है, कुल 8 शहर है, 3 उत्तर प्रदेश में आते हैं। एक तरफ तो 5 शहर हरियाणा बसाने की बात है, और कुछ ऐसे जिले होंगे जो एनसीआर के क्षेत्र से बाहर भी हो जाएंगे। इसको लेकर के भी आज विचार किया जा सकता है। विचार होना है, तय होगा या नहीं वो इस बैठक में तय होगा, वो शहर बाहर होंगे या नहीं इस बैठक में होगा। लेकिन फिलहाल बैठक के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। और अगर ये 5 शहरों की जो बात आप कर रहे हैं दीपक, अगर ये हो जाते हैं शामिल या इस पर विचार भी होता है तो हरियाणा के लिए बड़ी सौगात होगी। देखिए, जब ये एनसीआर के अंदर आए थे तो भी बड़ी सौगात रही है, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री जो आज मनोहर लाल है, जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय उन्होंने ही इन क्षेत्रों का दायरा बढ़वाया था। करनाल से लेकर के भिवानी महेंद्रगढ़ तक का जो क्षेत्र है वो इसमें आया था। और इसका फायदा होता है डेवलपमेंट की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से अगर बात की जाए तो। जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत जो एक स्पेशल फंड होता है, पैसा होता है, वो इन क्षेत्रों में लगाया जाता है। चाहे वो RRTS रैपिड रेट ट्रांजिट सिस्टम पहुंचना, उसकी प्लानिंग हुई तो वो भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत कहीं ना कहीं आई। उसका विस्तार नीमराणा तक लेकर जाना, ये भी कहीं ना कहीं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत आई। ऐसी बहुत सारी योजना, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी उन क्षेत्रों को होता है। वो इस तरीके का होता है कि दायरा घट जाता है। तो जब भी कोई बड़ा नियम आता है, जब नियम की बात करें, आपको पहले तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये हरियाणा के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि तमाम अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। राजेश खुल्लर हैं जो यहाँ इस बैठक में पहुंचे हैं, राजेश खुल्लर। तो तमाम क्योंकि अधिकारियों को भी बुलाया गया। हम बात कर रहे थे दायरे का, तो एक तरह से फायदे तो रहते हैं डेवलपमेंट से, लेकिन अगर हम बात लोगों को, कुछ लोगों को इसका सामना भी करना पड़ता है। जिस तरीके से कभी पोल्यूशन की स्थिति आई तो पूरे एनसीआर में एक साथ होती है, चाहे ग्रेफ 1, 2, 3, 4 होते हैं, तो उसका सामना महेंद्रगढ़ नारनौल जैसे लोगों को भी करना पड़ता है, क्योंकि पूरे एनसीआर में आता है। कुछ अनुमति लेनी होती है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर में हो, इंडस्ट्री में हो और रेजिडेंस जोन में हो, उसके लिए एक एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत एक अलग मास्टर प्लान में परमिशन लेनी होती है। ऐसी बहुत सारी अनुमति आती है। आमतौर पर पब्लिक की भाषा में बात करें तो वाहनों जैसी भी आपत्ति होती है, 10 साल 15 साल वाली, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें भी लोगों के सामने आती है, लेकिन फायदे भी होते हैं। तो ऐसे में तमाम दृष्टियों में देखते हुए आज यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एनसीआर का दायरा घटाने को लेकर के चर्चा की जाएगी। निर्णय बैठक में ही होगा, क्या दायरा घटाया जाता है, वो 100 किलोमीटर किया जाता है या नहीं किया जाता है, या इसके अलावा जो एक KGP KMP है, इसको गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि एक ऐसा रिंग जो सुनहरा अवसर प्रदान करता है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, KGP KMP, जहां आसपास नए शहर, डेवलपमेंट, यहां पर इंडस्ट्री, नए शहर, रेजिडेंशियल जोन, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आई हैं। तो इसको भी लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके आसपास नए शहर बसाने को लेकर अलग अलग प्लान रखे गए हैं। पानी कैसे यहाँ पर पहुँचाया जाए, यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर रियल एस्टेट, नौकरी, हर मुद्दे को लेकर के एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में चर्चा होती है। और ये बैठक इस वक्त अगर बात करें कुछ ही देर में शुरू होगी। तो यहाँ बैठक की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक के लिए पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में पहुँच चुके हैं। दिल्ली की तरफ से भी इसके अंदर अगर बात करें LG और तमाम जो नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, तमाम जो क्षेत्र जो एनसीआर के अंदर आते हैं, वहाँ के अलग अलग सरकार के जो प्रतिनिधि हैं इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अहम बैठक रखी गई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय बैठक में पहुंच चुके हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक है। आपको ये बता दें कि इस बैठक से हरियाणा को कई सौगातें मिल सकती हैं, इसीलिए बैठक और ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने पहुंच गए हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इसमें पहुंच गए हैं बैठक में शामिल होने के लिए, इसीलिए बैठक और ज़्यादा खास हो जाती है। कुछ एनसीआर क्षेत्रों को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है और मंथन किया जा सकता है। कुछ अन्य क्षेत्रों, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ शायद 5 शहरों को लेकर बातचीत हो सकती है जिनको एनसीआर में शामिल करने को लेकर मंथन